अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो कल हम लोग ने सूरह कहफ के तर्जुमा के पार्ट 1 पढ़ी थी 54 तलक आयत नंबर। आज फिर से मैं 55 से शुरू करती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत ही मेहरबान। और जब लोगों के पास हिदायत आ चुके तो अब उन्होंने ईमान लाने पर अपने रब से माफ़ी मांगने से इस मुतालिब के सिवा कोई और चीज़ नहीं रोक रही है। उनके साथ भी पिछले लोगों जैसे वाक़ियत पेश आ जाए, ये अजब उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हो। और हम पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो मुमिनों को खुशखबरी दे और काफिरों को अजब से मुतनब्बा करे। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो बातिल का सहारा लेकर झगड़ा करता है ताकि उसके जरिए हक को डगमगा दे। और उन्होंने मेरे आयतों को और उन्होंने तंबी की जरिए हक को डगमगा दे। और उस शख्स के बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों की हवाले से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह मोड़ ले और अपने हाथों की करतूत को भुला बैठे। हकीकत यह है कि हमने उन लोगों को करतूत की वजह से उनके दिलों पर गिलाफ चढ़ा दिया है, जिनके वजह से वो इस कुरान को नहीं समझता, उनके कानों में डांट लगा देता है। अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तब भी वो सही रास्ते पर हरगिज़ नहीं आएंगे। और तुम्हारे परवरदिगार बहुत बख्शाने वाले बड़ा रहमत वाला हो। जो कमाई उन्होंने की है अगर वो उसके वजह से उन्हें पकड़ने पर आता है को जल्द की अजाब देते हैं। और तुम्हारे परवरदिगार बहुत बख्शाने वाला बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहमत वाला है। जो कमाई उन्होंने की है अगर वो उसकी वजह से उन्हें पकड़ने पर आता तो उनके जल्द ही अजाब दे देता, लेकिन उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे बचने के लिए उन्हें कोई पनाहगाह नहीं मिलेगा। ये सारी बस्तियाँ तुम्हारे सामने हैं। जब उन्होंने जुल्म की रविश अपनाए तो हमने उनके हलाक कर डाला और उनके हलाकत के लिए भी हमने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था। और उस वक्त का जिक्र सुनो जब मूसा ने अपने नौजवानों को सगारिद ने कहा था कि क्या मैं उस वक्त तक अपना सफ़र जारी रखूँगा जब तक 2 समंदरों के संगम पर ना पहुँच जाऊँ, वरना बरसों चलता रहेगा। चुनाचे जब वो उनके संगम पर पहुंचता तो दोनों अपने मछली को भूल गए और उसने समुद्र में एक सुरंग की तरह का रास्ता बना दिया। फिर जब दोनों आगे निकल गए तो मूसा ने अपने नौजवानों से कहा कि हमारे नाश्ता लाओ। सच्ची बात यह है कि हमें इस सफ़र में बड़े तकवात लाहक हो गए हैं। उसने कहा, भला बताइए अजीब किस्सा हो गया। जब हम उस चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली के आपस का जिक्र करना भूल गया और शैतान के सिवा कोई नहीं है जिसने मुझसे उस तज़किरा करना भुलाया हो। और उस मछली ने तो बड़े अजीब तरीके पर दरिया में अपने राह ले ली थी। मूसा ने कहा, इस बात का तो हमें तलाश थी। चुनाचे दोनों अपने कदमों की निशान देखते हुए वापस लौटा। तब उन्हें हमारे बंदों में से एक बंदा मिला जिसको हम अपने खुसूसी रहमत के नवाजा था और ख़ास अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। मूसा ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ इस गर्ज से रह सकता हूँ? क्या आपको भलाई का जो इल्म आता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी सिखा दे। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे और जिन बातों के आप को पूरा वाकियाफ्त नहीं है उन पर आप सब्र कर भी नहीं सकते। कैसे कर सकते हैं? मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपकी किसी हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो जब तक मैं खुद ही आपके किसी बात का तज़किरा शुरू ना करूँ आप मुझे किसी भी चीज़ के बारे में सवाल ना करें। चुनाचे दोनों रवाना हो गए। यहाँ तक कि जब दोनों एक कश्ते में सवार हुए थे उन साहिब ने कश्ते में छेद कर दिया। मूसा बोले, अरे क्या आपने इसमें छेद कर दिया ताकि सारे कश्ते वालों को डूब डालें? ये तो आपने बड़ा खौफनाक काम किया। उन्होंने कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा ने कहा,
مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائے۔ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے ملاقات ایک لڑکے سے ہوئے تو ان صاحب نے اس قتل کر ڈالا۔ موسیٰ بول اٹھے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا، جبکہ اس نے کسی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ سے بہت ہی برا کام کیا۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ بولے، اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یقیناً آپ میرے طرف سے اجور کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب تک بستی والوں کے پاس پہنچا تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کے مہمان کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں سے ایک دیوار ملا جو گرا ہے چٹے تھے اور ان صاحب نے اس کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت کر لیتے۔ انہوں نے کہا، لیجیے، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ جہاں تک قصے کا تعلق ہے، وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوروں کو کرتا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھے کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا، اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے مان چھین کر رکھ لیا کرتا تھا، اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھے کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسے اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی ہو اور بہتر اور حسن سلوک میں بھی ہو اور بڑھے ہوئے ہو۔ رہی یہ دیوار، تو اس شہر میں رہنے والوں دو یتیم لڑکوں تھے، اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کے باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کے پہنچائے اور اپنا خزانہ نکال لے۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کے رحمت کے بنا پر ہوا ہے، اور میں نے کوئی کام اپنے رائے سے نہیں کیا۔ یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا کیجیے۔ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا۔ السلام علیکم۔